मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के ईपीएफओ इंटरव्यू में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सीधे देवप्रयागम आईएएस के डिजिटल क्लास में लेकर आया हूं और यहां से मैं आपको इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी की टिप्स दे रहा हूं और इस टिप्स में आज हम देंगे, आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो पूछा जा चुका है पिछले ईपीएफओ के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ये है क्या? ये है आपका ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ में क्या अंतर है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग हमारी क्लासेस को देख भी रहे होंगे और आज जब इस क्लास को आप लोग देख रहे होंगे तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके जुड़े रहिएगा, क्योंकि क्योंकि डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से आपको ये सारी जानकारी आपको मिल रही है और फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। लेकिन हमारी स्पेशल क्लास चल रही है जो हमारे ऐप से चल रही है, देवप्रयागम आईएएस ऐप से चल रही है। और मित्रों, ये क्लास जो चल रही है उसमें बड़ी बेहतरीन तरीके से हम बुकलेट 1 पर पूरी चर्चा कर चुके हैं, जो लगभग 10-12 पेज की है। उस पर एक एक चीजें सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ बुकलेट 2 अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बुकलेट 2 हमारी रेगुलर क्लास में चलेगी और ये क्लास हमारी देवप्रयागम आईएएस ऐप पर चल रही है, जहां से आप हमारी संपूर्ण क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ बुकलेट मिल रही है। बुकलेट 3 हो गई है अब ये। अभी तक तो बुकलेट 2 ही थी, लेकिन करंट अफेयर्स से एक अलग बुकलेट तैयार हो रही है, जो पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर किया जाएगा। आपके नेशनल इश्यूज, आपके इंटरनेशनल इश्यूज, आपके इकोनॉमिक इश्यूज, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, आपके लीगल इश्यूज जितने भी हैं वो सब उसमें कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ कवर किया जाएगा आपका पेंशन से जुड़े हुए सारे प्रश्न और पेंशन एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग लेबर लॉ पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेबर एक्ट का अलग पूरा आपका बुकलेट 2 में सब कुछ रहेगा। लेबर लॉ रहेगा, आपकी पेंशन से संबंधित रहेंगे और आपका अकाउंट, संपूर्ण अकाउंट से जुड़े सारे प्रश्न आपके यहाँ पर रहेंगे। तो मित्रों, बहुत बृहद इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़ चुके हैं और ये इंटरव्यू प्रोग्राम आपका है देवप्रयागम आईएएस का, डीपीआईएस का, जो आपको भारतवर्ष में देवप्रयागम ही एक ऐसा संस्थान है जहां पर आपको इंटरव्यू की रेगुलर 0 टू हीरो क्लासेज होती है। आप 0 से हीरो तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है? देवप्रयागम आईएएस का है। तो आप अपने इस स्वर्णिम करियर के निर्माण के लिए और एक शानदार सेवा के लिए, मित्रों बहुत ही शानदार सेवा है ये, बहुत ही शानदार पोस्ट है आपके लिए। इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल ना तो डेट का इंतजार कीजिए कि पर डेट आए तब किया जाए, और ना समय का इंतजार कीजिए और ना संस्थान का इंतजार कीजिए। ये संस्थान आपके साथ है, आपके पास है। आपके पास में जब आप चाहें तो आप पॉकेट में रखी हुई मोबाइल को निकालिए और देवप्रयागम आईएएस को सर्च कीजिए। देवप्रयागम आईएएस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और शुरू कर दीजिए उस पर अपनी क्लास। वो क्लास क्या है? आपका ईपीएफओ इंटरव्यू की क्लास है, ईपीएफओ मार्गदर्शन आपकी क्लास है। और ये संपूर्ण क्लास है जो आपकी 3 बुकलेट पर आधारित हो गई है। और बुकलेट 1 आपका जनरल है, सामान्य परिचय है। बुकलेट 2 आपकी है आपके पद से जुड़े हुए है। ईपीएफओ क्या होता है, ईपीएफसी पद के कार्य बताइए, ईओ के कार्य बताइए, एओ के कार्य बताइए, ईओ के कार्य बताइए, आपके अपने विभाग के बारे में बताइए, अपने पदों के बारे में बताइए। पेंशन से जुड़े हुए सारे प्रश्न होंगे और आप नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम, इन सबसे जुड़े हुए बहुत भव्य चीजें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनओएस, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, आपकी एनपीएस क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। ये सब कुछ आपको हमारी क्लास में मिल रहा है और ये क्लास आपकी है जो चल रही है डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम आईएएस ऐप पर चल रही है। तो हमारी रेगुलर क्लास के लिए आप आइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस फॉर इंटरव्यू। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे, किस पर चर्चा होगी? आज आपकी ईपीएफ पर चर्चा होगी, आज आपके पीपीएफ पर चर्चा होगी और आपके जीपीएफ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ चर्चा होगी आपके एनपीएस पर चर्चा होगी। एनपीएस क्या है और ओपीएस क्या है? क्या है? क्या है? आप देख रहे हैं कि इस समय भारत के
भारतवर्ष में इंडिया और एनडीए दो संगठन तैयार हो चुके हैं और इंडिया पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एनडीए आपके सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई एक ये भी लड़ाई है, क्या, एनपीएस और ओपीएस की भी लड़ाई है। आपको अगर हम ईपीएफओ में ले लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है ईपीएफओ में, तो क्या आप न्यू पेंशन स्कीम को फॉलो करेंगे या ओल्ड पेंशन स्कीम को सब फॉलो करेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम आपको क्यों चाहिए? क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के और एपीएफसी के रूप में कार्य कर सकते हैं? बहुत शानदार प्रश्न होगा मित्रों, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह पर है, सबसे सॉलिड प्रश्न। इन सभी से कितने प्रश्न बन सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जनरेट एट दिस टॉपिक? तो कितने भी प्रकार से प्रश्न यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, वो आप आएंगे और हमारे इस सुपर इंटरव्यू की क्लास में देखेंगे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की क्लास में देखेंगे। तो फिलहाल आते हैं, देखते हैं ईपीएफ क्या है। ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या? कर्मचारी भविष्य निधि क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? क्या है ये आपका? अब आप जानते हैं कि प्रत्येक संगठन चाहता है कि वो अपने जो उसके एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दो होते हैं। एम्प्लॉयर वह होता है जो रोजगार प्रदाता होता है, अर्थात जो आपको रोजगार दिया है, जो संगठन, जो संस्था आपको रोजगार मुहैया कराई है, उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। और आज जानते हैं कि स्टेट इज ए बेस्ट एम्प्लॉयर। राज्य जो होता है एक आदर्श नियोक्ता होता है, दैट इज ए आइडियल एम्प्लॉयर। राज्य क्या है? एक आदर्श नियोक्ता है, एक आदर्श संगठन है जो आपको क्या करता है? रोजगार प्रदान करता है। आप देख रहे हैं आफ्टर कोविड पूरे विश्व भर में जो आपके प्राइवेट कंपनियां थी, जो आपके इंस्टीट्यूशंस थे, जो आपके कारपोरेट क्षेत्र थे, इनका सिंहासन हिल उठा और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने यहाँ से कर्मचारियों की छंटनी करनी प्रारंभ कर दी। ऐसी छंटनी की कि लोग घर से बेघर हो गए। बड़े बड़े पैकेज, करोड़ों का पैकेज लेकर चलने वाले कहाँ आ गए? अपने जीरो पैकेज पर आ गए। लाखों करोड़ों का पैकेज था, फिर वो जीरो पर आ गए। तो बड़ी कंपनियां जो एम्प्लॉयर हैं, वो किस प्रकार से संघर्ष की घड़ी में क्या हो गई? धड़ाम हो गई और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सड़क पर छोड़ दिया। मतलब ना उनके जीवन की सुरक्षा, ना उनके नौकरी की सुरक्षा, ना उनके परिवार की सुरक्षा। तो आप बताइए। लेकिन ये राज्य क्या है? राज्य एक आदर्श नियोक्ता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान राज्य ने किसी भी अपने कर्मचारी को सर्विस से निकाला नहीं हो। किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह यानी वेतन यानी पेमेंट, पगार रोक भी लिया हो? नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि और एक्स्ट्रा भी उनको दिया गया, एक्स्ट्रा वर्क करवाया गया, एक्स्ट्रा वर्क उसका उनको वेतन भी दिया गया, उनको भुगतान भी किया गया, भत्ते के रूप में प्रदान किया गया। तो मित्रों, राज्य से बेहतर एम्प्लॉयर कोई नहीं है। इसीलिए सरकारी नौकरी का कोई विकल्प नहीं है। सरकारी नौकरी का कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपको सरकारी नौकरी मिली होती है, तब आप भले उसकी कदर ना कर पाए, क्योंकि जो चीज अपने पास होती है उसकी कदर बहुत कम होती है। तो जब आप सरकारी नौकरी नहीं मिली होती तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप सोचते हैं कि अब हम इतना वर्कलोड है, इतना ये है, उतना वो है और इतना दबाव हमारे ऊपर है। यार, आप आनंद तो लीजिए सर्विस का। जो लोग आनंद ले रहे हैं वो क्या है? खुशी है, सुखी है। लेकिन जो लोग हाय पैसे के चक्कर में लगे हो क्या है? दुखी है। तो नहीं, राज्य के आदर्श नियोक्ता है। राज्य आपको आपको एक बेहतरीन सुविधाएं दे रहा है, वेतन दे ही रहा है, आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। और वही सामाजिक सुरक्षा गारंटी क्या है? आपका ईपीएफ है, आपका पीपीएफ है, आपका जीपीएफ है, आपका ओपीएस है, आपका एनपीएस है। एक समय था जब राज्य ने क्या किया? आपको ओपीएस के रूप में आपको सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया, आपको लाइफ सिक्योरिटी प्रदान किया। लेकिन जब राज्य एक सीमा के बाहर आ गया, अर्थात जब राज्य ओपीएस को दे पाने में समर्थ नहीं रहा, तब उसने कहा कि भाई अब सब कुछ बदल गया, अब आप एनपीएस ले लीजिए, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप आ जाइए, क्योंकि हम अब आपके ऊपर इतना वाहन नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य ने फिर क्या कह दिया? आपको
एनपीएस दे दिया है, अब फिर से आप एनपीएस से ओपीएस की ओर आ रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आप राज्य जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको पेंशन दे रहा है, उस पेंशन का जब उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ जाएगा तो आपकी स्टेट की क्या स्थिति होगी। लेकिन फिर भी आप ओपीएस की बात करते हैं कि नहीं, हम नई स्कीम, नई पेंशन स्कीम की जगह पर हम पुरानी पेंशन स्कीम लें। कोई बात नहीं, आप लाइए, लेकिन इंटरव्यूअर क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। इंटरव्यूअर किस स्कीम की अपेक्षा करता है और आपसे किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करता है, इसको जानने के लिए देवप्रयागम आईएएस के इंटरव्यू प्रोग्राम में आइए और इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप 100% अपने सिलेक्शन की गारंटी लेकर के जाइए। ऐसी गारंटी जो केवल यही मिलेगी। फर्स्ट क्लास का आपका मॉक इंटरव्यू, शानदार मॉक इंटरव्यू आपका होगा। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में आप भारत वर्ष के किसी भी स्थान पर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू मिलेगा और एक उत्कृष्ट पैनल के साथ मिलेगा जिसमें आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक होंगे, आपके अधिकारीगण होंगे और आपके स्वयं एपीएफसी होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो जरूर आप हमारे इस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से भी जुड़ करके आप बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईपीएफ क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि कर्मचारी क्या करते हैं, कर्मचारी अपना योगदान करते हैं, तो उनको उनको सेवानिवृत्ति जब हो जाएगी, जब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे, संगठन छोड़ेंगे, तो वह कहाँ जाएंगे? वह समाज में जाएंगे, परिवार में जाएंगे। तो अब उनको क्या चाहिए? उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए राज्य ने क्या किया, अब वो तो राज्य देता ही था, साथ ही साथ अन्य संगठन, ऐसे कोई भी संगठन जिसमें कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या होती है और उस निश्चित संख्या के ऊपर उसमें कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, में सबको क्या देना होता है? ईपीएफ देना होता है। ठीक है, और पीपीएफ तो क्या होता है? सभी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी बैंक में, जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या करवा सकते हैं? अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस पीपीएफ अकाउंट में उनको एक निर्धारित ब्याज दर पर उनको जो अपनी जमाई करते हैं उस पर उनको सरकार ब्याज देती है, जो इसमें संभवतः 7.1 है परसेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ईपीएफ इस समय कितना है? 8.15% है। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य क्या करता है? राज्य अपने इन कर्मचारियों का वेतन क्या करता है? काट लेता है, 6% कटौती कर दिया और कटौती करके उसको क्या कर दिया? उनको भविष्य के लिए उनको सिक्योर कर दिया। जब भविष्य में रिटायर होंगे तो क्या कर दिया जाएगा? उनको एक मुश्त उन्हें दे दिया जाए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? वो ईपीएफ हो जाता है। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सब के बारे में हम आपको बताएंगे और इतना नहीं, इतना डिटेल बताएंगे कि वहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपका यहीं से ही रहेगा और ये सारे प्रश्नों टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप कहाँ दिए गए हैं? सब आपके इस बुकलेट में दिए गए हैं। जो बुकलेट है आपकी ईपीएफओ संगठन से जुड़ी हुई, संगठन ईपीएफओ एक्ट के बारे में यहीं पर हम चर्चा करेंगे। ईपीएफओ एक्ट 1952 के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईपीएफसी पद के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, योग पद के कार्य क्या है, योग पद के कार्य क्या है, पूरे विभाग और पद पेंशन से जुड़ी सब कुछ बातें करेंगे। ठीक है मित्रों, तो समझ गए होंगे कि ईपीएफ क्या है और आपके लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि भविष्य की सिक्योरिटी आपको चाहिए। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद घर और परिवार वाले आपसे बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। ठीक है, जब आप रिटायर होंगे तो आपका भला चाहने वाले लोग आपका भला नहीं, आपके पैसों का भला चाहते हैं। तो चाहते हैं कि आपको कितना प्रोविडेंट फंड मिला हुआ है, आपका पूरा फंड और बोनस वो लोग क्या करते हैं, और आपकी पेंशन उसी पर निगाह रखती है। हाँ, ओपीएस जब था तब ये चाहते थे कि आप लंबे समय तक जीते रहें। रिटायरमेंट के बाद आपके घर परिवार वाले ये चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद आप लंबे समय तक जीते रहें, जिससे कि पेंशन मिलती रहे और उस पेंशन से परिवार को भी लाभ मिलता रहे। लेकिन जब एनपीएस चली गई तो अब जब ओपीएस चली गई, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम चली गई, एनपीएस आ गई, तो एनपीएस में तो अब चाहते हैं कि जब आपको एक भाई 60% रकम आपको मिल गई, 40% आपने क्या किया? शेयर बाजार में लगा दिया। अब लोग चाहते हैं कि आप क्या करें? जल्दी से आप चल बसे। तो जल्दी से चल बसे तो क्या हो जाएगा? जो पूरा धनराशि है उस धनराशि का आप क्या करेंगे? उपयोग कर लेंगे, क्योंकि आपका कोई प्यारा नहीं है, आपके धन का प्यारा होता है। दुनिया बड़ी बेदर्द है, तो धन के प्यारे होते हैं और इच्छा करते हैं कि जल्दी से आपको सारा पैसा उनको मिल जाए। लेकिन नहीं, सरकार क्या कहती है? सरकार अपने उस कर्मचारी के लिए इस सारी की व्यवस्था की हुई है कि नहीं, आपको इस रूप में दिया जाएगा कि आपकी कुछ धनराशि कहाँ लगी रहेगी? आपकी कुछ धनराशि हम सिक्योर किए रहेंगे
और वहाँ आपकी सिक्योर रहेगी, सिक्योरिटी उसकी दी जाएगी। मित्रों, गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन है, एक आदर्श एम्प्लॉयर है और गवर्नमेंट विकल्प का कोई विकल्प वो नहीं है, विकल्प नहीं गवर्नमेंट जॉब का। और आप जहाँ जा रहे हैं, जिस पद पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको यही सिक्योर करना है। ईपीएफओ संगठन यही सिक्योर करता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे जो कर्मचारी होंगे, उनकी प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, उनका पेंशन, उनकी जो अन्य देयताएँ हैं, ठीक है, वो सब क्या रहें, सिक्योर बनी रहें। और हमारे एक अधिकारी हैं, कभी-कभी उनके यहाँ बैठते हैं, उनके साथ में, तो उनके ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि जब कोई पेंशन लेने के लिए आता है, तो पूछते हैं वो, कहते हैं कि हाँ, आप जो पेंशन लेने आए हैं, जो आपके साथ आए हैं, आपको देते भी हैं उसमें से? तो मतलब एक-एक चीज़ वो पूछते हैं, दादा, बाबा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो ये होता है, आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। इसी ज़िम्मेदारी का निर्वाह करना है आपको। भारत के सर्वश्रेष्ठ पद और एक सर्वश्रेष्ठ संगठन में आपको प्रवेश करना है। और मित्रों, लेकिन इस प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए, इस चयन को सुनिश्चित करने के लिए आपको इंटरव्यू बहुत मजबूती से देना होगा, बहुत स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि बिना इंटरव्यू को क्रैश किए आप वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि आपको 50%, 45% और 40% का एक मिनिमम रेशियो आपको क्वालीफाई करना होगा। इसलिए आपके लिए बड़ी सरल रकम नहीं है, आपके लिए बहुत लंबी रास्ता है। और इसलिए आप इसको क्रैक करने के लिए आप तत्काल, जब आप इस क्लास को देख रहे हो, तो देखने के साथ ही आप पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए और तुरंत आप देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करके और हमारे संस्था के साथ हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए तुरंत जुड़ जाइए, बुकलेट लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और फिर जैसे बेसिक बुकलेट आपकी हो जाए, तुरंत आप मॉक इंटरव्यू शुरू कर दीजिए। बिल्कुल विलंब ना कीजिए, आइए अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस, आप अपने इस स्वर्णिम करियर के निर्माण के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, ढेर सारी मंगल कामनाएं और आपके स्वर्णिम भविष्य की ढेर सारी, खूब ढेर सारी मंगल कामनाएं कि आप बने भारत के एपीएफसी